Awakening with Brahma Kumaris. ओम शांति। अवेकनिंग विद ब्रह्मा कुमारीज में आप सबका बहुत बहुत स्वागत। ज़िंदगी को एक नए नज़रिए से देखते हुए जब हम आगे चलते जा रहे हैं आप, तो बहुत सी चीज़ें क्लियर होती जा रही हैं, बहुत सी ऑब्स्टिकल्स भी ख़त्म होते जा रहे हैं। लेकिन कुछ बातें अभी भी ऐसी हैं जिन्हें हम समझ तो अब रहे हैं, लेकिन इनकॉर्पोरेट कैसे करना है, उन्हें अपनी प्रैक्टिकल लाइफ में कैसे इम्प्लीमेंट करना है और वो हमारे जीवन में क्या परिवर्तन लाएंगी। क्योंकि हर बार बात ये होती है कि हमें प्राप्ति क्या होगी। तो जहाँ खुद की पहचान हुई, जहाँ परमात्मा की पहचान हुई, तो ज़िंदगी की बातें समझ में आने लगीं, ज्ञान समझ में आने लगा, लेकिन उनका इम्प्लीमेंटेशन और सबसे बड़ी बात, हमारे जीवन में अगर हमने उन्हें इम्प्लीमेंट कर लिया तो हाउ वी गोना गेन। क्या वो गेन स्थूल होंगे, क्या वो गेन लौकिक होंगे, या कहीं इंटरनल सेटिस्फेक्शन, जिस हैप्पीनेस को हम तलाश रहे थे, वो हमें अब प्राप्त हो सकती है। आज से हम शुरुआत करते हैं वैल्यूज़ की। वो बातें जो कहीं ना कहीं हम बचपन से पढ़ते आ रहे थे कि हमें रिस्पेक्ट हमें करनी चाहिए, सच्चाई पर चलना चाहिए, ऑनेस्टी की बात करते थे, कहीं ना कहीं सिर्फ किताबों में रह गई हैं, सिर्फ बच्चों को समझाने के लिए रह गई हैं, लेकिन इम्प्लीमेंटेशन में कहीं गुम होती जा रही हैं। तो उनकी क्यों उन्हें वैल्यू कहा जाता है, क्यों वो इम्पॉर्टेंट है, उनको कैसे इनकॉर्पोरेट करना है अपनी लाइफ में, एक एक करके ऐसे ही हर वैल्यू को हम लेंगे, उसकी इम्पोर्टेंस को समझेंगे, और जब हम उसे इम्प्लीमेंट करने लगते हैं तो हमारे जीवन में क्या परिवर्तन होगा, इसके ऊपर बातचीत शुरू करते हैं। हमारा सौभाग्य, खास लंदन से हमारे साथ सीनियर ब्रह्मा कुमारी सिस्टर जयंती बहन है। बहुत बहुत स्वागत दीदी। ओम शांति। ओम शांति। हमने वैल्यूज़ की बात की। आज बहुत से लोग हैं जो समझते हैं, जब बच्चों को भी हम समझा रहे होते हैं तो हमें खुद भी याद आता है, ओह यस, ऑनेस्टी के बारे में हमें भी जब पढ़ने लगते हैं। लेकिन आम जिंदगी में जीते हुए हम इन सब चीज़ों से बहुत दूर चले गए हैं। हम ये भूल ही गए हैं कि दे शुड हैव बीन इंटीग्रल पार्ट ऑफ माई लाइफ। इन वैल्यूज़ का आज के इस वक्त में हमारे जीवन में, हमारे पूरे थॉट में होना, हमारे इम्प्लीमेंटेशन में होना कितना ज़रूरी है और क्यों ज़रूरी है। आप देखेंगे कि जो आज के विश्व के सामने समस्या है, जिस कारण से बहुत लोग कहेंगे कि हमें तनाव है या हमें दुख, अशांति है, मानो कि जैसे फाइनेंशियल क्राइसिस है, जैसे क्लाइमेट चेंज का क्राइसिस है, या पॉलिटिकल क्राइसिस है, या रिलीजियस क्राइसिस है, या फैमिली क्राइसिस है। सिविलाइजेशन का आधार इन बातों पर है, और एक एक बात में आज सभी मानेंगे कि वैल्यूज़ ख़त्म हो गई है। तो उस कारण से हम देखते हैं कितनी प्रॉब्लम्स आ गई हैं, और फिर उसका रिज़ल्ट दुख और अशांति। तो मेरा प्रश्न उठता कि वैल्यूज़ क्यों गुम हो गई है, जबकि ये द फाउंडेशन ऑफ सिविलाइजेशन। तो कारण क्या? तो मुझे ऐसे लगता है कि वैल्यूज़ का कनेक्शन है स्थूल शरीर के साथ नहीं, परंतु आंतरिक जो आत्मा है, मैं जो आत्मा हूँ, चैतन्य शक्ति हूँ, मेरे अंदर वैल्यूज़ है, वो क्वालिटीज़ है, वो गुण है। और जबकि स्वयं की पहचान हम भूल गए हैं, और अपनी फिज़िकल आइडेंटिटी में, जिसको हम कहते हैं देह का अभिमान, जब हम इस देह के अभिमान में आ गए हैं, तो आत्मा का कनेक्शन टूट गया है खुद के साथ। तो इस कारण से वैल्यूज़ अंदर दब गई है, और हमारे जीवन से वैल्यूज़ गायब हो गई है। और जब हम स्पिरिचुअल आइडेंटिटी को जान लेते हैं, और फिर से हम उस जागृत अवस्था में रहते हैं, तो वैल्यूज़ है आत्मा के अंदर। तो आत्म स्थिति, आत्म स्मृति से हम वैल्यूज़ का अंदर ही अंदर वो खोज करके, अनुभव करके, फिर अपने जीवन में वो प्रकट करके अपने फिर व्यवहार, कारोबार में हम ला सकते। और जैसा आपने कहा कि ये हुआ क्यों है, बिकॉज हमारा कॉन्शियसनेस शिफ्ट हुआ जी। लेकिन उनका हमारे जीवन में आना आज के इस वक्त में ज़रूरी क्यों है? बिकॉज लॉट ऑफ पीपल आई डोंट नीड इट, आई एम ओके, मेरे पास नहीं है वो वैल्यूज़, तो ठीक है, कोई बात नहीं। इनफैक्ट
सबसे ज़्यादा लोगों की तो बात ये होती है कि अपने अंदर तो उन्हें पता ही नहीं चलता कि वैल्यूज़ हैं या नहीं। यू आर ऑलवेज सेइंग दीदी कि उसके अंदर देखो वो वैल्यू नहीं है, उसमें वो रिस्पेक्ट नहीं है, उसको रिस्पेक्ट ही नहीं करनी आती, वो कितना करप्ट है, वो कितना गलत है, वो कितना डिसऑनेस्ट है। वी कीप ऑन लुकिंग एट अदर्स, यू नो, उफ पॉलिटिशियंस देखो कितना है। और हमने कभी ये तो सोचा ही नहीं कि वो मेरे जीवन के अंदर हैं या नहीं है, यहाँ तो कभी नज़र गई ही नहीं। तो मैं आज आपसे ये जानना चाहती हूँ कि क्यों इन वैल्यूज़ का होना आज के इस वक्त में बहुत ज़रूरी है। एक है संसार की बात, दूसरा है संबंध की बात, और तीसरी है स्वयं की बात। 3 बातें, खुद, संबंध और विश्व। और हम लोगों का ध्यान चला जाता है विश्व के ऊपर कि ये प्रॉब्लम है, ये प्रॉब्लम है, ये प्रॉब्लम है, या हमारा ध्यान चला जाता है संबंध के ऊपर, वो ऐसा, वो ऐसा, वो वैसा। अपने ऊपर ध्यान बहुत ही कम रहा है, जिसको स्पिरिचुअल लैंग्वेज में कहते हैं बाहर मुक्ता। हमारा अटेंशन चला गया है बाहर की तरफ, तो उसमें फिर आपसी संबंध में कंपैरिजन हो जाता है, कंपटीशन आ जाता, कॉन्फ्लिक्ट आ जाता, और विश्व में भी वही कॉन्फ्लिक्ट हम देख रहे हैं सब तरफ। और ये हम भूल गए हैं कि सब कुछ अंदर से ही शुरू होता। जो कुछ हमारे अंदर चल रहा है उसका हम एक्सटेंशन, उसका हम एक्सपेंशन बाहर की रूपरेखा में देख रहे हैं। आपने कहा कि जो अंदर है वही बाहर हो रहा होता है, तो अगर मैं अपनी रिस्पेक्ट नहीं कर रहा तो बाहर क्या मैं लोगों की भी रिस्पेक्ट नहीं करूँगा या मुझे रिस्पेक्ट नहीं मिलेगी? दोनों दोनों हो जाएंगे। हाँ, यदि मुझे स्वमान नहीं है तो मेरे में वो शक्ति नहीं है जो मैं आपको समान दी हूँ। मेरे मन में ही नहीं आएगा कि मैं आपको वैल्यू करके आपको रिस्पेक्ट दूँ। और फिर जब इन्फीरियॉरिटी कॉम्प्लेक्स है, क्योंकि स्वमान की कमी है, तो उस इन्फीरियॉरिटी कॉम्प्लेक्स में आई नीड द सपोर्ट। मैं चाहती हूँ कि सब मुझे मान देवे, सब मुझे सपोर्ट करे। आई बिकम नीडी। आत्मा खाली हो गई है, बैंकक्रप्ट हो गई है, स्पिरिचुअल पावर नहीं रहा है। तो इस कारण से फिर हम समझते हैं कि औरों से मुझे मान मिले, और यदि मान नहीं मिलता तो आत्मा और डिप्रेशन में चली जाती है, कॉम्प्लेक्स आ जाता है और ही अधिक। और कई बारी तो ऐसे भी होता कि स्वमान की कमी होने कारण अपना अभिमान भी आ जाता। अपना स्वमान है बैलेंस स्टेट, और यदि वो स्वमान नहीं है, या तो अभिमान या तो इन्फीरियॉरिटी कॉम्प्लेक्स और सुपीरियॉरिटी कॉम्प्लेक्स। और सुपीरियॉरिटी कॉम्प्लेक्स में फिर अपना ईगो जो आता, वो फिर किसी के साथ भी अपना संबंध, वो प्रेम, प्यार, रिस्पेक्ट का नहीं रहता। और जनरली ये तो एक इतना छोटा सा, मतलब इसको एक हम ऐसे मानकर चल रहे हैं कि ये तो पार्ट ऑफ लाइफ है, विच इज़ ओके। उसके ऊपर हम काम ही नहीं करना चाह रहे, क्योंकि हमें सोच रहे हैं कि उससे तो बड़ी बड़ी चीज़ें और बहुत सारी हैं। लेकिन अगर हम देखें दीदी, तो यहीं से तो बीच पड़ जाता है जब हमारा अपना ही व्यक्तित्व में परेशानी शुरू हो जी, हमारी अपनी ही पर्सनालिटी की प्रॉब्लम आ गई। जी। लेकिन ज़्यादातर जो आज आपने बातें कही हैं, ज़्यादातर लोग उससे गुजर रहे हैं, जी, अपमानित महसूस करते हैं जी। कहीं ना कहीं, या तो इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स है या सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स है। Right. व्हाट इज़ द रियल स्टेज जो स्वमान की एक, वो क्या मुझे महसूस होना चाहिए जब मैं स्वमान की स्थिति में हूँ? जब मैं स्वमान की स्थिति में हूँ, मुझे अपनी लाइफ की वैल्यू है। मैं आत्मा हूँ और मेरे अंदर कौन से वैल्यूज़ है, कौन से गुण हैं, उसकी पहचान है। और मुझे जैसे कि अंदर में अपना खजाना है, मैं किसी और से कुछ चाहती नहीं हूँ। स्वमान की स्थिति में फ्रीडम हम कहेंगे, किसी के भी हम अधीन नहीं होंगे, किसी का भी मुझे आधार की ज़रूरत नहीं है। तो उस स्थिति में फिर हम दाता बन सकते, औरों को हम कुछ देने के लिए लायक बन सकते। और मैं देखती हूँ कि इसका मेन कारण क्यों हुआ है स्वमान की कमी का, आइडेंटिटी क्राइसिस। आज का ये शब्द अपनी वोकैबुलरी में आ गया है, परंतु वो लोग समझते हैं कि मेल फीमेल ये आइडेंटिटी, या ईस्ट वेस्ट ये आइडेंटिटी, या ओल्ड फैशन्ड मॉडर्न ये आइडेंटिटी क्राइसिस है। परंतु नहीं, आइडेंटिटी क्राइसिस है सोल कॉन्शियसनेस एंड बॉडी कॉन्शियसनेस। अपने को हम आत्मा माने
या हम अपने को शरीर माने। और जब हम अपने को शरीर मानते हैं तो दिस इज़ मैटर। तो जो मटीरियलिज्म आ गया है, भौतिकवाद आ गया है, क्यों? आत्मा को भूल गए और शरीर पर ध्यान चला गया। तो जो एक्सटर्नल चीज़ें हैं, हम समझते हैं कि इसी में ही हमारा मान और शान है। और प्रॉब्लम आज के ज़माने में ये आ गई है कि मानो कि यदि मैं अपनी फिज़िकल बॉडी का अभिमान रखती हूँ, इट्स गोइंग टू गेट ओल्ड। तो जो मेरी सुंदरता थी वो तो समय अनुसार गायब हो जाएंगी, मैं उसको पकड़ के नहीं रख सकती हूँ। आज मेरे पास धन है, कल क्या होगा मालूम नहीं है। आज मेरे पास मकान है, गाड़ी है, सदा के लिए रहेंगे या नहीं कोई मुझे विश्वास नहीं दे सकता। आज मेरे पास बहुत अच्छा परिवार है, कल उस परिवार के अंदर संबंध में किस प्रकार से चलेगा कोई मुझे उसका गारंटी नहीं दे सकता। तो जिन बातों का हमने एक्सटर्नल लेवल पर अभिमान रखा है वो तो कभी भी हमसे छूट सकते, और वो छूट गए तो डिप्रेशन आ गई, इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स आ गई। तो स्पिरिचुअलिटी कहती कि आपकी जो खुद की वैल्यू है एक्सटर्नल बातों में नहीं है। आपके खुद के अंदर जो खजाना है गुणों का, ज्ञान धन का, वैल्यूज़ का, उस शक्तियों से, उन गुणों के आधार से आप अपनी स्वमान की स्थिति बना करके रख सकते। आई थिंक दैट्स अ मेजर माइंडसेट शिफ्ट। बिल्कुल। अगेन दीदी, आंतरिक गुणों के बारे में तो हम जानते ही नहीं हैं, हमें पता ही नहीं है कि हमारे पास है क्या। Right. Because we have never been bothered. What we have been bothered about is कि मैं प्रोफेशनली कितना स्किल्ड हूँ, क्या मैं लोगों के साथ अपना इवन कम्युनिकेशन मेरी कितनी स्ट्रांग है, उसके बारे में मैं बॉदर्ड हूँ। मैं लोगों के साथ संबंध बनाने में और मैनेज करने में कितना स्किल्ड हूँ, उसके ऊपर तो मैंने काम किया है और उसी को लेकर मैं करता रहा हूँ। कभी भी आंतरिक गुणों को तो मुझे लगता है हम समझ ही नहीं पाए। एक बात से आज कुछ जागृति मनुष्य में आ रही है, वो ये है कि जो आत्मा की निजी संस्कार है, निजी गुण है, उसका हम अनुभव नहीं कर पाते हैं, तो आत्मा उसके पीछे आज प्यासी हो गई है, भूखी हो गई है। मानो कि हम प्यार के भूखे हैं और शांति के प्यासी है, और शांति हमें अनुभव नहीं हो रही है, और हम भूल गए हैं कि आत्मा का ही स्वधर्म, आत्मा के खजाने का ही एक अंश है शांति या प्रेम। हमको बाहर से ढूंढना नहीं है, कहाँ से हमको खरीद नहीं कर सकते, परंतु अंदर ही आत्मा के अंदर वो प्रेम की शक्ति है, वो सत्यता की शक्ति है। तो आत्मा की जागृति द्वारा और साइलेंस में हमें ये बात की पहचान होती। मानो कि जब मैं आपके साथ समय बिताती हूँ तो आपकी पहचान हमें प्राप्त होती जा रही है। हम आपको समय ही न दूँ, आई एम टू बिज़ी, तो आपकी पहचान हमको कहाँ से होंगी। और जिस बात की हमें वैल्यू होती हम उसके लिए समय अवश्य निकालते हैं। तो हमने खुद को अपना समय कितना दिया? बिल्कुल भी नहीं दिया। बिज़ी रहे। तो हमने अपनी वैल्यू कहाँ तक रखी? कुछ भी नहीं रखी, बिल्कुल एक्चुअली। और हमने अपने आप को कहाँ तक पहचाना? बिल्कुल भी नहीं पहचाना। तो अभी फिर आध्यात्मिकता की जागृति कहती अपने के लिए, अपने लिए समय निकालो। इसको सेल्फिश नहीं कहेंगे, इसको कहेंगे सर्वाइवल। क्योंकि आज यदि हम खुद को समय नहीं दे पाते हैं, अपने अंदर वो सेल्फ रिस्पेक्ट नहीं आता, क्योंकि स्वयं की पहचान ही नहीं है, स्वयं की वैल्यू ही नहीं है, तो स्वयं में रिस्पेक्ट ही नहीं है, तो फिर हम औरों को भी रिस्पेक्ट नहीं देते, हम देश के कायदे कानून को भी रिस्पेक्ट नहीं देते हैं, और फिर एनवायरनमेंट के लिए भी रिस्पेक्ट नहीं रहा। जितना हमको नेचर से लेना है, एक्सप्लॉइट करना है, हमको हिंसा करनी है, हम करते गए, और अभी हम सोच रहे हैं कि ये हालत संसार की क्यों हो गई। हमने ये तो की है। और शुरुआत कहाँ से बात हुई? खुद को हमने समय न दे करके, पहचाना नहीं, रिस्पेक्ट में न रहे,
तो फिर ये सब बातों का डोमिनो इफेक्ट आता रहा। और जैसे आपने एक और बात कही कि हमें रिस्पेक्ट मिलनी भी बंद हो जाती है। जी, इफ़ वी आर नॉट रिस्पेक्टिंग आवरसेल्फ, वी आर नॉट गिविंग रिस्पेक्ट टू द अदर्स, तो हमें भी वो जिसको हम तलाश रहे हैं, जी। जो ज़्यादातर लोगों की ये बहुत बड़ी ईगो है या जो भी है कि मुझे कितना कौन रिस्पेक्ट कर रहा है भाई। बहुत बार ये देखा गया है कि मैं जहाँ गया वहाँ लोग खड़े हुए कि नहीं हुए, इट स्टेज विद देम। लोगों ने मुझसे बात करके किस तरह से बात की, किसने पहले हाथ मिलाया मुझसे, दीज आर द थिंग्स विच स्टार्ट स्टेइंग विद यू। जी, परंतु ये बात बिल्कुल पक्की है। एक कायदा है, हम रिस्पेक्ट के पीछे भागते हैं, रिस्पेक्ट दूर भागते जा रही है। परंतु यदि हम औरों को रिस्पेक्ट देते हैं, अपने आप ही रिस्पेक्ट हमारे पास वापस लौटती है। इट्स अ बूमरैंग इफेक्ट, यू पुट इट आउट एंड इट कम्स बैक टू यू। तो ये बिल्कुल सही बात है कि हम जितना देते हैं उतना हमें प्राप्त होता, या जितना हम अपने को योग्य बनाते हैं, ऑटोमेटिकली मांगने से जो चीज़ नहीं मिलती अपने आप ही आ जाती। वेरी ट्रू। और एक बात यहाँ जो बहुत बड़ी कन्फ्यूजन या कहा जाता है कि बहुत थिन लाइन है सेल्फ रिस्पेक्ट और अभिमान में, स्वाभिमान या स्वामान और अभिमान में, यू नो, बहुत थिन लाइन कहा जाता है। लेकिन इफ़ आई रियली लुक एट इट जयंती बहन, तो मुझे लगता है कि बहुत बिग लाइन होनी चाहिए कि देयर कांट बी अ थिन लाइन, बिकॉज स्वमान और अभिमान बहुत दूर दूर की चीज़ें हो जाती हैं। तो आज इस मंच के माध्यम से हम ये चाहते हैं, क्योंकि जब तक हमें पता ही नहीं कि स्वमान में आता क्या है। सेल्फ रिस्पेक्ट है स्वयं को पहचान कर परमात्मा की संतान हूँ, मैं ज्योति स्वरूप आत्मा हूँ, उस बात में स्थित रहें तो उसमें बड़ी नम्रता होती। मैंने देखा है कि जो वास्तव में ग्रेट पीपल जिसको हम कहते हैं, ग्रेटनेस है जहाँ पर नम्रता है, और जहाँ स्वमान है वो कभी भी अथॉरिटेरियन नहीं होते हैं। वो अपने सेल्फ रिस्पेक्ट में होने कारण वो औरों के साथ बड़ा जेंटलनेस से व्यवहार करते हैं, बड़ी नम्रता से उन्हों के साथ बातचीत करते हैं। क्यों? क्योंकि उन्हों को अपने को प्रूव करने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। हाँ। और जहाँ अंदर की खालीपन है वो डिमांड होता कि आप मुझे दियो। जैसे आपने कहा कि कितने लोग मेरे लिए खड़े हो जाते हैं आद 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 आद, परंतु बिल्कुल ये सब निशानियाँ है कि आत्मा अंदर बिल्कुल खाली है, अपने को जानती ही नहीं है, अपनी वैल्यूज़ के साथ उसका कनेक्शन ही नहीं जुड़ा है। तो इस कारण से मैं तो कहेंगे कि साइलेंस में कुछ अपने साथ कॉन्वर्सेशन करें, खुद को हम जानने की कोशिश करें, तो अपने अंदर की जो सुंदरता है, अंदर की जो गुडनेस है, उसकी हमें जानकारी होने से फिर हमारा स्वमान बढ़ता रहेगा। आज के ज़माने में कई कारणों से स्वमान की कमी हो गई है। एक तो मैं देखती हूँ कि आइडेंटिटी क्राइसिस, वो पता नहीं है। दूसरा मैं देखती हूँ कि बुरी आदतों के हम मजबूर हो गए हैं। यदि मुझे अंदर का स्वमान है, आई डोंट नीड दीज थिंग्स। एडिक्शंस बिल्कुल ख़त्म हो जाती, डिपेंडेंसीज बिल्कुल फिनिश हो जाती है। तीसरी बात है, आजकल के वातावरण में जो भगवान के प्रति भावना, प्यार, विश्वास वो बहुत कम हो गया है, और उससे भी स्वमान की कमी हो गई है। ये भी एक कारण है। और मेन बात, मुख्य बात, जब हमारा विवेक एक बात कहता और हमारे कर्म दूसरे प्रकार से चलते हैं, तो उस समय हम अपने स्वमान में नहीं रह सकते। अपना कॉन्शियस जो बाइट करता, स्वमान की कमी हो जाती है। तो ये सब है कारण, स्वमान की कमी होने कारण। बहुत सुंदर आपने बात कही कि अगर हम अपनी अंतरात्मा की आवाज़ जो कहते हैं, जो भाई बहुत लोग कहते हैं कि ये विवेक हमारा ये कह रहा है, लेकिन हम उसे दबा देते हैं। जी, तो जहाँ हमने उसको दबा दिया तो अपना सेल्फ कॉन्फिडेंस, बिल्कुल अपना स्वमान कम हो जाता। फिर कोई कितना भी मुझे पोजीशन देवे वो तो थोड़ी समय की बात है। अंदर मन तो खुद को तो जानता है ना, तो मन में तो शांति नहीं रह पाएंगी, संतुष्टता नहीं रह पाएंगी। दीदी, और एक बात हम और जानना चाहेंगे, ये तो हमने बात समझ ली कि हम आज क्यों समान हमारे पास नहीं है, क्योंकि ये चीज़ें, आइडेंटिटी क्राइसिस द बिगेस्ट थिंग,
कि हमने अपनी पहचान ही ये बना रखी है कि ये सब चीज़ें ही मेरी पहचान है। अगर मैं अब स्वमान में आ जाता हूँ, जो अपने द सोल हैज़ उसकी जो क्वालिटीज़ हैं, और इस जीवन में भी कुछ क्वालिटीज़ होंगी मेरे इंटरनल जो इनहेरेंट हैं, जो हम बार बार सोल की क्वालिटीज़ की बात करते हैं कि पीस और लव, हैप्पीनेस, जो भी कई सारी बातें हम करते हैं, वो तो इनहेरेंट हैं, जो चाहे अभी मैं नहीं अनुभव कर रहा, लेकिन कुछ अदरवाइज भी तो वैल्यूज़ मेरे पास होंगी। ऑनेस्टी कहीं ना कहीं हो सकती है, ट्रुथ पे मैं खड़ा रहने वाली हिम्मत हो सकती है मुझ में, उसके प्रति मैं आज उसको मैं अपनी वीकनेस मान लेता हूँ, क्योंकि सारी दुनिया ये बोल रही होती है कि मुझे कि मेरी वीकनेस है। तो उसके प्रति मैं कैसे रिस्पेक्टफुल हूँ, उसे कैसे समझ के मैं खुद को रिस्पेक्ट करूँ, ये क्वेश्चन मेरा। और दूसरा क्वेश्चन कि जहाँ मैं स्वमान में रहना शुरू करता हूँ, मेरे जीवन में परिवर्तन क्या आ जाएगा। दीज आर द टू क्वेश्चन। ओके, जहाँ अंधकार है तो सब कहेंगे कि ऐसा ही संसार होता, परंतु यदि मेरे सामने कोई छोटी सी ज्योत जगा लेता और मुझे ज्योत के लिए आकर्षण होता, मैं उस ज्योत की तरफ जाती हूँ, तो कितना भी अंधकार हो मेरे मन में आएगा कि मुझे उस ज्योत के तरफ जाना है। तो जिसके मन में जागृति आ जाती कि मुझे वो वैल्यूज़ की आवश्यकता है, मैं वो वैल्यूज़ अपने जीवन में धारण कर सकता हूँ, संसार एक तरफ हो जाए परंतु वो व्यक्ति अपने वैल्यूज़ को धारण करके बिल्कुल वहाँ से हटेगा नहीं, वो बिल्कुल उस तरफ जाएगा। और जब वैल्यूज़ अपने जीवन में आ जाती, अपनी वैल्यू बढ़ जाती है, हमको अपनी वैल्यू की जानकारी हो जाती है, अपने में कॉन्फिडेंस आ जाता, खुद में विश्वास हो जाता है, और हम देखते हैं कि जो हम काम करते हैं उस सच्चाई से, उस रिस्पॉन्सिबिलिटी से, उस सेल्फ रिस्पेक्ट से, औरों को रिस्पेक्ट देने से वो काम हमारा बहुत सुंदर हो जाता, सफलता हमारे साथ होती। कितना भी कुछ भी कोई लोग कहे, परंतु आप वैल्यूज़ को अपने साथ रखो, आपका कार्य सफल रहेगा। वेरी ट्रू। और ये जो मैं बातें कह रही हूँ कि जो वैल्यूज़ हैं आज के दौर में, जिनके पास ये वैल्यूज़ हैं, उनका सेल्फ एस्टीम बहुत कम हो जाता है होने के बावजूद। आई नो समबडी हु इज़ अ वेरी वेरी रिस्पॉन्सिबल पर्सन, हु इज़ ऑनेस्ट, लेकिन वो दुनियादारी में बहुत कहीं आगे नहीं बढ़े हैं, सेटिस्फाइड से हैं, बट ही सेज मैं कुछ भी तो नहीं हूँ, क्योंकि वो बहुत बड़ी पोजीशन पे नहीं है। तो ये स्वमान, ये जो वैल्यूज़ की वैल्यू समझते हुए अपना कॉन्फिडेंस कैसे बढ़ाना है। आप देखो, कोई समय होता है संसार में जबकि सारा ही कार्य होता है धर्म के आधार पर। तो जब धर्म चलता है तो धर्म मीन्स धारणा, वैल्यूज़ हमारे जीवन में बहुत सुंदर ढंग से वो गुणों के समान उत्पन्न होती। फिर एक स्टेज आती है जब हम जानते हैं कि मॉरल्स क्या है, वैल्यूज़ क्या है, परंतु हम उससे थोड़ा किनारा कर लेते हैं, उसको कहते हैं इमोरलिटी। हम अधर्म पर चलना शुरू करते हैं। और फिर आता है वो समय जिसको कहते हैं ए मॉरल, जिसमें कुछ गलत भी हो रहा है तो भी लोग उसको सिद्ध करेंगे कि ये तो सही है, सही है। राइट इज़ रॉन्ग, रॉन्ग इज़ राइट। आज का ज़माना वो आ गया जिसको फिर कहेंगे धर्म के गिलानी का समय। धर्म क्या है, उसकी गिलानी हो रही है। तो आज जो कलयुग का, मैं मानती हूँ कि कलयुग की बिल्कुल अंतिम घड़ियाँ चल रही है, इतनी एक्सट्रीम स्टेज पर बातें आ गई है, अधर्म इतना बढ़ गया है जो हम कहेंगे धर्म की गिलानी हो रही है। परंतु उस समय जो इंसान जागृत होता, जिसके अंदर खुद की पहचान होती, परमात्मा की पहचान होती, वो मेजॉरिटी की बात को नहीं देखता। बेशक वो एक अकेला भी होता तो भी उस बात को महत्व देता कि सही बात क्या है, सच्ची बात क्या है। आपको कहानी याद आएंगी कि कौरव थे 100 और पांडव थे 5। बिल्कुल। तो मेजॉरिटी एक तरफ हो जाए, परंतु सत्यता क्या है, यदि मुझ आत्मा के अंदर वो खोज है तो फिर मैं उसको छोड़ेंगी नहीं। और परमात्मा भी उन्हीं के साथ है।
बिल्कुल। जो सबसे बड़ी स्ट्रेंथ अगर हम देखें तो वो परमात्मा की स्ट्रेंथ मिल जाती है अगर हम सत्य के रास्ते पर हैं। बहुत सुंदर बात आज आपने कही, और यहीं से शुरुआत होती है हम वैल्यूज़ को कितनी वैल्यू देना शुरू करते हैं। तो आज रिस्पेक्ट से जुड़ी हुई और सेल्फ रिस्पेक्ट से ही हमने बात करके ये देखी, बहुत अच्छी तरह से आज हमने इस बात को समझा है। ज़रूरत हर बार हम ये कहते हैं इनकॉर्पोरेट करने की है जयंती बहन, तो प्रैक्टिकल एस्पेक्ट्स लेते हुए जिस तरह से हम आगे बढ़ते जा रहे हैं, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ओम शांति। ओम शांति। आज बहुत ज़रूरी ये बात है कि हम देखें कि आज हमें रिस्पेक्ट मिल पा रही है या नहीं, और उसके लिए ज़रूरी है हम ये देखें कि हम अपने आप को रिस्पेक्ट दे पा रहे हैं या नहीं। मैक्सिमम लोग ये कहेंगे कि मैं तो अपने आप को रिस्पेक्ट देता हूँ, मुझ में तो बहुत सेल्फ कॉन्फिडेंस है, लेकिन वो कॉन्फिडेंस कहीं ना कहीं डिपेंड करता है कि मेरी पोजीशन क्या है। मैं एक बहुत बड़ा ऑफिसर हूँ, मैं एक बहुत बड़ी पोस्ट पे हूँ, या मेरे पास बहुत पैसा है, मेरा पास बहुत बड़ा घर है, मैं एक बहुत सिक्योर ज़िंदगी जी रहा हूँ, इसलिए मैं बहुत कॉन्फिडेंट हूँ। लेकिन ज़रूरत इस बात की है कि ये सारी चीज़ें बाहरी हैं, कभी भी बदल सकती हैं। तो वो कॉन्फिडेंस, वो रिस्पेक्ट तभी आपके अंदर कायम रहेगी जब हम अपने आंतरिक गुणों को देखेंगे, और सबसे बड़ी बात, उन गुणों को वैल्यू देंगे, उनकी कीमत को समझ के, चाहे दुनिया कुछ भी कहती रहे। अगर आपके पास ह्यूमिलिटी है, अगर आपके पास रिस्पॉन्सिबिलिटी है, अगर आप रिस्पॉन्सिबल हैं, अगर आप ऑनेस्ट हैं, अगर आप ट्रुथफुल हैं, अगर आप रिस्पेक्ट करते हैं लोगों को, अगर आप हम्बल हैं, सो ये आपके गुण हैं। और उन गुणों को अपने साथ रखते हुए कॉन्फिडेंट फील कीजिए, और ये याद रखिए कि यहाँ पर आप, चाहे वो 5 पांडव ही हैं, लेकिन आपके साथ परमात्मा का साथ है, तो कोई भी जंग की क्या बात, कोई भी सिचुएशन आप हैंडल कर सकते हैं। और जहाँ आपने अपनी रिस्पेक्ट की, अपने गुणों की रिस्पेक्ट की, वहाँ ना सिर्फ लोग आपके रिस्पेक्ट करेंगे, बल्कि आप रिस्पेक्ट दे भी रहे होंगे। कोई ऐसी बात, कोई ऐसा सवाल आपके पास है जिसका आप जवाब तलाश रहे हैं, तो आप ब्रह्मा कुमारी के देश विदेश में फैले सेंटर्स पर जा सकते हैं। नज़दीक के सेंटर के बारे में जानने के लिए या तो आप हमें फ़ोन कर सकते हैं, या फिर आप हमें ईमेल पर भी संपर्क कर सकते हैं। If you wish to discuss your problem or have a question to ask or want to know your nearest Raj Yoga Meditation Center, call us on 09999744555. अवेकनिंग विद ब्रह्मा कुमारी का आज का सफ़र यहीं तक, लेकिन बहुत आज हमने इम्पॉर्टेंट बात समझी है, और इस तरह से हम आगे भी वैल्यूज़ पे बात करते रहेंगे कि कौन सी वैल्यू जो है उसकी कितनी कीमत है, और किस तरह से उसे इनकॉर्पोरेट करना है। और जब वो वैल्यू अगर हमारे पास नहीं है, तो कैसे उसे हम लेकर आएँ, कैसे इनकॉर्पोरेट करें, कैसे इमर्ज करें, और उसका हमारे पूरे जीवन पर क्या प्रभाव पड़ेगा। लेकिन फ़िलहाल आपसे विदा लेते हैं। ओम शांति। Om Shanti Om